हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन नंबर ये है 8। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो आजा भाई शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। तो लिखा हुआ है द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स पेरीमीटर, फाइंड्स इट्स पेरीमीटर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ते हैं ताकि और बुरी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो बोला गया है द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज numerically equal to its perimeter, finds its perimeter correct to 2 decimal places। दूसरी बार पढ़ने पे भी नहीं समझ में आया होता, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से समझा के बता देते हैं। बोला गया है द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल क्या, ट्राइंगल क्या होता है? इक्विलैटरल का मतलब होता है ऐसा ट्राइंगल जिसका तीनों आर्म का साइज बराबर हो, सेम हो। ठीक है, तीनों आर्म का साइज क्या हो? सेम हो, बराबर हो। जैसे ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, कुछ इस तरीके से। या तो 5 सेंटीमीटर एक है तो सभी 5 सेंटीमीटर, या तो अगर एक 9 सेंटीमीटर है तो सभी 9 सेंटीमीटर। तो समझ में आ गया होगा कि इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब आगे पढ़ते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स पेरीमीटर। इसने बोला है कि जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है न्यूमेरिकली इक्वल है अपने पैरामीटर के। मतलब इसने बोला है कि जो ट्राइंगल का एरिया है वो बराबर है पेरीमीटर के। किसके? पेरीमीटर के। बट ऐसा होता नहीं है, एरिया जो है पेरीमीटर के बराबर नहीं होता है। लेकिन इसमें सिर्फ न्यूमेरिकली मान लिया गया है कि एरिया बराबर है पेरीमीटर के, बट ऐसा होता नहीं है, सिर्फ हमें यहां मानना है। एरिया क्या है? पेरीमीटर के बराबर हमें मानना है इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो अब फाइंड्स इट्स पेरीमीटर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इसकी पेरीमीटर को, इक्विलैटरल ट्राइंगल के पेरीमीटर को 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें करेक्ट आंसर लाना है। ठीक है, तो ये जो 9 लिखा गया है ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये सिर्फ हमने इसको समझाने के लिए आपको बताया था। ठीक है, तो अब चलते हैं क्या करना है। तो हमें क्या है? एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल बराबर है पेरीमीटर के। ठीक है, ये क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल लिख लेते हैं। एरिया ऑफ इक्विलैटरल, अब ट्राइंगल को इस सिंबल में बना देते हैं। एरिया ऑफ इक्विलैटरल, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल मान लेते हैं √3/4 एक्स स्क्वायर। ये हमने कैसे मान लिया? ये का एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल √3/4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसे आया? अगर ये आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि ये कहां से आया। ठीक है, अगर इसको शॉर्ट में समझा देते हैं। शॉर्ट में अगर आपको अच्छे से जानना है कि ये कहां से आया, इक्विलैटरल ट्राइंगल का इस तरीके का एरिया का फार्मूला, ये फार्मूला है। ठीक है, कहां से आया ये जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इस पे एकदम बड़ा सा, एकदम अच्छा सा लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है, सभी के इसके सभी आर्म क्या होते हैं? इक्वल होते हैं।
तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 1 2 3 तीनों को जोड़ लेंगे, ए प्लस ए, ठीक है, ये है पेरीमीटर, है ना। अब पेरीमीटर को अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, सेमी पेरीमीटर होता है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। इसको क्या हो जाएगा, ये एरिया पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या हो गया, 3a हो जाएगा, 3a/2 सेमी पैरामीटर, ठीक है। क्या एस फार हो, एस पी बार पैरामीटर होता है, सेमी पैरामीटर, एस फार सेमी पैरामीटर क्या होगा, 3a/2 यही होता है ना। अगर इसको हम इस फार्मूले पे, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल के फार्मूले पे अगर हम रखेंगे तो हमें जस्ट यही वाला फार्मूला बन के मिलेगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ठीक है। तो बस शॉर्ट में समझा दिया। अगर आपको अच्छे से जानना है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल अंडर रूट 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स हो जाएगा, क्यों, इक्वल टू मतलब 3 इंटू एक्स मतलब 3x, ठीक है। अब ये कहां से आ गया, एक पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहां हमने क्या माना था, यहां हमने आर्म का नाम ए रखा था, आर्म का नाम हमने यहां क्या रखा था, ए। अगर मान लो यहां एक्स रख देंगे, यहां एक्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका नाम अगर हम सभी का नाम एक्स रख देंगे, आर्म का नाम, तो क्या हो जाएगा, मतलब इसके साइड का साइज है, ठीक है। तो या तो इसको हम x प्लस एक्स प्लस एक्स रखेंगे, क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। या तो 1 2 3 ट्राइंगल 3 साइड है और सभी एक ही साइज का है, तो x ऐसे भी 3 इंटू एक्स आ जाएगा। तो यह है पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स पेरीमीटर, एरिया ऑफ पैरामीटर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बराबर है पेरीमीटर के। तो बाय क्वेश्चन हम लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, QUESTION, ठीक है। यहां तक हमने लिख दिया और इसको हम रख देते हैं किसके बराबर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल को रख देते हैं, ट्राइएंगल को रख देते हैं पेरीमीटर के बराबर, किसके, इक्विलेटरल ट्राइंगल के पेरीमीटर के बराबर। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है, अंडर रूट 3/4 है, बराबर है किसके, बराबर है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये इसके बराबर हमने रख दिया, ठीक है। अब इसी को हम कर देते हैं सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3/4 एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स को छो है, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, एक्स को हम ले जाते हैं यहां, क्या अलग ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x इंटू ये है लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज होकर राइट साइड में आएगा, तो अंडर रूट 3/4 हो जाएगा 4/√3, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना। अब इसको करते हैं सॉल्व कुछ दूसरे तरीके से, इसी को उठा के यहां रख लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x इंटू 4/√3, इसी तरीके से है ना, यही है ना, फिर समझा दे। x को हम ले गए यहां, फिर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x, ये अंडर रूट 3/4 ट्रांसपोज होकर इस साइड में आएगा,
तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे, तो 4 ऊपर, √3 नीचे आ गया। अब ठीक है, अब इसको सॉल्व करना थोड़ा भारी लग रहा है ना, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा भारी लग रहा है, तो इसको जो है रूट को मेंटेन करने के लिए, सॉल्व करने के लिए इसके साथ एक और रूट लिख लेते हैं। ठीक है, जब यहां रूट लिखा है तो यहां भी रूट लिखना पड़ेगा, है ना। अब ये हो सकता है आसानी से सॉल्व। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12x √3, है ना। और √3 और √3 दो बार √3 है तो ये हो जाएगा 3, √3 इंटू √3 इक्वल टू 3, ये होगा। ठीक है, तो इसी को हमने यहां 3 लिख दिया है। अब करते हैं इसको आगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, एक्स स्क्वायर यहां है और यहां x है, ये इससे कटेगा तो यहां सिर्फ बचेगा x, यहां बचेगा 4, यहां बचेगा 4 और √3। ठीक है, यहां तक x की वैल्यू आ चुकी है ना। अब x की वैल्यू आ चुकी है ना, तो अब हम क्या करें, अब इसमें बोला है फाइंड इट्स पेरीमीटर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इसके पेरीमीटर के आंसर को जो है 2 डेसिमल प्लेस तक हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, इसका पेरीमीटर निकाल लें। x की वैल्यू आ गई, यहां जो x है, x की वैल्यू आ गई, तो ये x इक्वल टू 4 √3 यहां है, x इक्वल टू 4 √3 यहां भी लिख सकते हैं, 4x की वैल्यू 4 √3 यहां भी लिख सकते हैं। अब तीनों का अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां सॉल्व करते हैं भैया, फिर से 2 तरीके सॉल्व कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। 4√3 प्लस 4√3 प्लस 4√3, तो हमें क्या आ जाएगा, 4 4 4 12, 12√3 आ जाएगा, यही आ जाएगा भैया। या तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम पेरीमीटर तीनों का ऐड करने पे क्या पेरीमीटर निकल जाएगा, तो p इक्वल टू क्या हो गया 12√3। तो या तो हम क्या कर सकते थे, यही हर जगह है तो 3 बार है, तो 3 इंटू 4√3 भी कर सकते थे, फिर भी 12√3 निकल सकता था। ठीक है, यहां तक निकल सकता था, ये भी इस तरीके से, या भी ये भी इस तरीके से, यहां तक आया आपको समझ में, तो वही पेरीमीटर है भैया। तीनों को ऐड कर देंगे, x की वैल्यू, x क्या है, आर्म का साइज है, x की वैल्यू 4√3 आया है, तो पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर x को 3 बार ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 12√3, है ना। और इसी को हमें 3 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करना है। 12√3 तो 12 है, और 12 इंटू √3 मतलब 12 इंटू √3, √3 का जो है स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 स्क्वायर रूट होगा 12, √3 का स्क्वायर रूट होगा 1.732। ठीक है, ये होगा, और 12 का मल्टीप्लाई 1.732 के साथ कर देंगे, इसको पहले यूनिट लिख लेते हैं, यूनिट। ठीक है, इतना है, और इसका मल्टीप्लाई 1.732 का मल्टीप्लाई 12 के साथ करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 1 2 1 3, ये हो गया 2 हो गया, 3 हो गया मल्टीप्लाई, 7 हो गया, 1 हो गया। अब क्या हो गया, 4 हो गया, 6 2 8, 4 3 7, 7 3 10, 0 मतलब बच्चा 1, 20.784 यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 डेसिमल 1 2 3 प्लेस पे है तो 1 2 3, ठीक है, तो 20.784 यूनिट इसका आंसर होगा। क्या होगा, पेरीमीटर। देख लीजिए। अब आए मुद्दे की बात समझ में आई है तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, एंड और अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा, एंड बाय।